बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पास पेपर कर रहे हैं जी। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। हम पीएमएस के पास पेपर्स को कर रहे हैं। उसके बाद हमने सीएसएस और बाकी जो भी जितने भी पीपीएससी और एनटीएस के पास पेपर हैं सबको करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन अर्थ के क्रस्ट के अंदर 46.1% है, सबसे ज़्यादा इनमें से। सिलिकॉन जो है ना वो 28.2% है, 28% है, और एल्यूमिनियम 8% है। तो सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये जो सिम इस्तेमाल करें ना, इसका जो एब्रीवेशन है ये सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। और जो सिम है ना, ये सबसे पहले 1991 में जर्मनी की कंपनी ने बनाई थी। और जो सबसे पहले जो मिनी सिम, छोटी सिम जो बड़े आजकल के फोनों में इस्तेमाल होती है ना, वो 1996 में बनाई थी जर्मनी की कंपनी ने। Which water body is the saltiest water body lake in the world? Mostly people consider Dead Sea। क्या डेड सी जो इसराइल के अंदर है वो है साल्टियस्ट, सबसे ज्यादा नमकीन, जिसमें इंसान तैरता है और डूबता नहीं है, चीजें तैरती हैं डूबती नहीं, क्या वो सबसे ज्यादा साल्टियस्ट है, नमकीली है एज द साल्टियस्ट लेक? बट इट इज इनकरेक्ट। तो कौन सा है? ये असाल लेक है। ठीक है, ये डिजिबूती के अफ्रीका के अंदर है असाल लेक। What is the height of Mount Everest according to new map survey? Its previous height was 29,028 फीट, यानी कि 8848 मीटर थी। नई हाइट जो है ना उसकी ज्यादा है, वो 29,035 है, यानी कि 8850 है। पहले 8848 थी, 2 मीटर बढ़ गई है। Who invented the paper? चाइनीज ने इन्वेंट किया था और ये 200 BCE में ये इन्वेंट हुआ था। इंडिया कंसिस्ट हाउ मेनी स्टेट्स? यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया 28 स्टेट्स हैं। इंडिया के 28 स्टेट्स, 8 यूनियन और उसकी दूसरी बाकी जो है ना वो टेरिटरीज हैं। इंडिया का जो बॉर्डर है वो 7 ममालिक के साथ लगता है। इन विच लैंग्वेज द होली कुरान वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड? सबसे पहले कुरान किस जुबान में ट्रांसलेट हुआ था? वो लतीनी में हुआ था। कब हुआ था? 1143 में इसको रॉबर्ट ऑफ कॉटन ने किया था, और सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था लतीनी में। जब सबसे पहले ट्रांसलेट 1143 में हुआ था और पब्लिश वो ट्रांसलेशन हुई थी 1542 के अंदर। फिलॉलॉजी लैंग्वेजेस की स्टडी को कहते हैं फिलॉलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो कौन सी है? जो एनिमल और प्लांट्स के स्ट्रक्चर से डील करती है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी इंसानों के भी जिस्म की एनाटॉमी होती है ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर, तो उसको एनाटॉमी कहती हैं, जो कि स्ट्रक्चर को, एनिमल और प्लांट्स का स्ट्रक्चर को डील करती है वो। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सीस्मोलॉजी। जो अर्थक्वेक की स्टडी उसको सीस्मोलॉजी कहते हैं। ये सीस्मिक जितनी भी चीजें होंगी सब अर्थक्वेक से मुताल्लिक होंगी। सीस्मोमीटर जो होता है वो अर्थक्वेक को मीटर करता है। तो ये सीसम से याद रखना है अपने, ये हर वो चीज, हर वो लफ्ज जो सीस इस तरह के सीस्मो से मुतालिक होगा वो अर्थक्वेक से मुतालिक या जमीन से मुतालिक होगा। नेम ऑफ द फर्स्ट कोलोन्ड शीप, डॉली थी। ये 1996 के अंदर इसकी कॉलोनिंग हुई थी सबसे पहले। लैक ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज, जो ये जो शुगर है ना, ये इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज फीमेल एग, जो खवातीन का एग होता है जिससे बच्चा बनता है ना, वो सबसे बड़ा सेल है इंसानी जिस्म के अंदर। द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी अडल्ट इज 206, और जो न्यू बोर्न होता है उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं। जो आम इंसान होता है बड़ा, तो उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं। ये जो 300 हड्डियां ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ढल जाती हैं। वर्ल्ड डीपेस्ट रिवर विद द मेजर्ड डेप्थ इज एक्सेसिव 220 मीटर। दुनिया का सबसे गहरा दरिया जिसकी जो डेप्थ है वो 220 मीटर है, वो कोंगो रिवर है। कोंगो रिवर अफ्रीका के अंदर है, और ये दुनिया का 9वां लार्जेस्ट दरिया है लंबाई के हिसाब से, और सेकंड है इन अफ्रीका। द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया एज वेल एज मोस्ट पॉपुलस सब डिवीजन इन द वर्ल्ड इज उत्तर प्रदेश। आपको पता है उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी कितनी है? पाकिस्तान की टोटल आबादी है 224 मिलियन। उत्तर प्रदेश की, खाली उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो 232 मिलियन है। पाकिस्तान की आबादी से भी उत्तर प्रदेश की आबादी खाली ज्यादा है। और अगर उत्तर प्रदेश इंडिपेंडेंट मुल्क बने तो पाकिस्तान से भी बड़ा, मतलब 5वां बड़ा मोस्ट पॉपुलस मुल्क बनेगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज
थाई है, सबसे मजबूत मसल जो इंसानी जिस्म का वो तो उसकी थाई है, टांग के ऊपर पट वाला हिस्सा। द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन एयर इज स्ट्रैप्स है, कान के अंदरूनी पर्दे वाली सा जगह पे होती है, इसको स्ट्रैप्स कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.6 फ़ारेनहाइट और ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आमतौर पे जो डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं ना, ये 37 इंसानी जिस्म का होता है, 98 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6। रेड कलर ऑफ ब्लड इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से इंसानी जो खून होता है वो लाल होता है। Which type of blood of individuals are universal recipient? यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट है ना वो AB टाइप है और जो यूनिवर्सल डोनर है वो O नेगेटिव है। हम ये ब्लड को पूरी इसके साइंस को अलग से एक पूरी वीडियो में करेंगे, जीके की वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रैकोमा इज अ डिसीज ऑफ आइज, ट्रैकोमा आंख की एक बीमारी है, उसकी तस्वीर आपके सामने आ गई है। मलेरिया इज डिजीज विच इफेक्ट द सेप्लीन, मलेरिया सेप्लीन जो तिली होती है उसको अफेक्ट करती है। ल्यूकेमिया इज अ डिजीज ऑफ ब्लड, क्या होता है इसमें कि वाइट ब्लड सेल्स के अंदर कैंसर पैदा हो जाते हैं, ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। ल्यूकेमिया जो बीमारी है वो ब्लड की है, इसमें वाइट ब्लड सेल के अंदर कैंसर बन जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एड वोलोरम अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, ये मेरा ख्याल है फ्रेंच लफ्ज है, इसका मतलब है एड वोलोरम का मतलब है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। Who was the first person who flied across the English Channel? वो थे ल्यूस बेलियट। ये ल्यूस बेलियट जो थे ना, ये 1909 में इन्होंने इंग्लिश कैनल, सबसे पहली जो फ्लाइट थी ना ये इन्होंने ली थी। मतलब ये ऐसा बंदा था जो अगर जब कैनल के वो जो इंग्लिश चैनल था ना उसकी एक साइड से जब उड़े थे दूसरी तरफ जब नीचे उतरे थे तो वो लेजेंड बन चुके थे तब तक। और ये जो ल्यूस बेलियट थे ना ये 1872 से लेके 1936 तक जिंदा रहे, ये इनका लाइफ स्पैन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली अ लेक बट इज कॉल्ड सी, ये कैस्पियन सी, ये लेक है लेकिन इसको सी कहते हैं। ये 5 ममालिक के साथ लगती है, आज़रबाईजान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, रूक और कजाकिस्तान के साथ लगती है। कैस्पियन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे सवाल आ जाता है। ये लेक है लेकिन इसको दरिया कहते हैं, सी कहते हैं। विच कंट्री हैज नो रेलवे, अफगानिस्तान। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ममालिक हैं, नोट कर लें जिन कंट्रीज़ के अंदर जो है ना रेलवेज नहीं हैं। इनमें लीबिया है, अंडोरा है, भूटान है, कुवैत, थाईलैंड, साइप्रस, ईस्ट तिमोर, मॉरिशस, ओमान, मालदीव्स, नाइजर, चाड, मकुआ, माल्टा और मोनाको, बरमूदा, बुरुंडी वगैरह। इसके अंदर पापुआ गिनी और यमन, बहरीन, सान मरीनो और सोमालिया वगैरह के अंदर रेलवेज नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट क्या केस एनीमिया का आज करती है। अक्सर जो खवातीन को, लड़कियों को नींद रात को नहीं आती, उसकी 4-5 वजूहत होती हैं, वो मैंने ऊपर डाल भी दिए हैं अपनी सोशल साइंस की प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा। जो खवातीन को रात को नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? एक तो उनमें उनके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होती है, वो लेस आयरन रिच जो है ना वो डाइट्स लेती हैं, इसलिए भी। रिकेट्स इज अ डिजीज ऑफ बोन्स। अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी जिसे एड्स भी कहते हैं, वो किस लिए, वो कैसे होता है? वो वायरस की वजह से होता है। ECG इज काज ऑफ डायग्नोज ऑफ एलिमेंट हार्ट। ECG हो ना जो इस तरह की लाइनें वगैरह बनती हैं, रिपोर्ट ECG किस लिए करवाते हैं? हार्ट की, उसको मैयर करने के लिए। डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किस चीज के लिए डायलिसिस यूज होता है? किडनी फेलियर। हेपेटाइटिस इज अ डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। हेपेटाइटिस किसको, हाइपेटाइटिस इज अ डिजीज ऑफ विच फॉलोइंग ऑर्गन, किसकी डिजीज है? ये लीवर की डिजीज है। क्या होता है? लीवर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेम होना शुरू हो जाता है, बढ़ना फूलना शुरू हो जाता है, उसको हाइपेटाइटिस कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्यूरेल हु वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ मुस्लिम आर्मी। कौन थे? हजरत हमजा थे। सबसे पहले शहीद भी यही थी और खवातीन में सबसे पहली शहीद हजरत समिया थी। विच इज ब्रिटेन्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड है। ये कब बनी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? 1096 में बनी थी, आज तक कायम है, 1500 साल हो चुका होने को है। सुंदा स्टेट सेपरेट्स, जो सुंदा स्टेट्स है ना वो सेपरेट कर दिया सुमात्रा को जावा से, ये इंडोनेशिया के अंदर है। सुंदा स्टेट आपको स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। व्हाट इज बिग बेन? बिग बेन क्या है? एक बड़ा सा क्लॉक है प्लेस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग, बिग बेन उसे कहते हैं, बहुत बड़ा क्लॉक है ये।
द वर्ल्ड्स फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज लोकेटेड सैन फ्रांसिस्को के अंदर है ये, 2 माइल के करीब करीब का है ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर। ये दुनिया का 1964 तक सबसे बड़ा जो है ना वो पुल था। पेंसिलिन वॉज इन्वेंटेड बाय ए फ्लेमिंग ने इसे 1928 में इन्वेंट किया था पेंसिलिन को। हु अमंग द फॉलोइंग पायनियर्ड द खिलाफत मूवमेंट? अली ब्रदर्स ने खिलाफत मूवमेंट का आगाज किया था, ये जो 1919 में हुई थी, तुर्की के बारे में हुई थी। ये तुर्की के अंदर जब जंग लगी थी, तुर्की हारा था, तो तुर्की के अंदर मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए हुए थे ये। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेरेशन इन नवंबर 1917 अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज्यूइश नेशनल होम इन पैलेस्टाइन। दिस ट्रीटी इज कॉल्ड बाल्फोर डिक्लेरेशन। ये 1917 में हुई थी और इस डिक्लेरेशन की वजह से जो है ना वो इसराइलियों को हक मिला था। क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम दुनिया में रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे हर जगह पे, एशिया के अंदर भी वही थे। तो उन लोगों ने बरतानिया इसराइल को एक जो है ना वो एक फलस्तीन, इसराइल जो उस टाइम का फलस्तीन था, वहां पे एक स्टेट बनाने की, एक यहूदी स्टेट बनाने की परमिशन दी थी इस डिक्लेरेशन में, जिसमें इस डिक्लेरेशन में उन्होंने ये कन्फेस किया था कि हम लोग आपको बैक करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग स्टेट बना लें। यहूदियों की जो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड जो उनका मतलब ये एफर्ट थी ना अपनी स्टेट बनाने के लिए, उससे पहले जितने भी यहूदी थे सारे दुनिया में अलग अलग जगहों पर रहते थे, ठीक है, वो डिस्पर्स हुए पड़े थे, इसलिए उनके साथ ज्यादतियां हो रही थी। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 भी यहूदियों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने, वो बहुत अमीर रिच हुआ करते थे, तिजारत करने वाले लोग थे, तो उन्होंने गोरे को ये कहा, तो गोरे ने फिर उनको डिक्लेरेशन, बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत उनको एक अलग स्टेट बनाने की परमिशन दे दी, बल्कि सपोर्ट की भी हिमायत कर दी। तो ये बहुत यहाँ से स्टार्ट हुई थी ये जो आज का पैलेस्टीन क्राइसिस है 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन से। और फिर इन लोगों ने आगे वहाँ पे आके रहना शुरू कर दिया, इकट्ठे होना शुरू कर दिया। फिर यहीं से आगे एडोल्फ हिटलर ने इनकी प्रोसिक्यूशन की थी, वो जो भी इनका होता था जहाँ पे इनको कत्ल किया गया था। सो आज का ये जो स्पैट है ये यहाँ से शुरू हुआ था बाल्फोर डिक्लेरेशन से। इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर F.G. बेंटिंग और ये 1921 में डिस्कवर्ड हुई थी। वो जो थी पेंसिलिन, उसको ए फ्लेमिंग ने किया था 1928 में। अक्सर इसको ना PPSC वाले मिक्स कर देते हैं, ये इन दोनों में से ना आता है तो स्टूडेंट्स इसको मिक्स कर देते हैं। 1928 में ए फ्लेमिंग ने पेंसिलिन डिस्कवर की थी और इंसुलिन डॉक्टर F.G. बेंटिंग ने की थी 1921 के अंदर। हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन? वो ये है जोनास साल्क। इन्होंने 1955 में पोलियो वैक्सीन का को जो है ना वो इन्वेंट किया था। हु इन्वेंटेड द लेजर? ये थियोडर माइमैन था, इन्होंने 1960 के अंदर इन्वेंट की थी लेजर। एल्फ्रेड नोबल इज एसोसिएट विद द इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट। एल्फ्रेड नोबल वो हैं जिन्होंने डायनामाइट को जो है ना वो इन्वेंट किया था और 19 यही थे जिनकी वजह से नोबेल प्राइज दिया जाता है इनकी इस इन्वेंशन की वजह से। और ये काफी रिच थे और इन्होंने 1901 से ऑनवर्ड जो है ना वो नोबेल प्राइज का आगाज किया हुआ है। 6 कैटेगरीज में मिलता है, मेडिसिन, फिजिक्स, पीस वगैरह के अंदर ये मिलता है नोबेल प्राइज। एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट को इन्वेंट किया था। विटामिन, विच विटामिन इज नोन एज अस्कॉर्बिक एसिड? अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हड़प्पा इज लोकेटेड? साहिवाल के अंदर हड़प्पा, ये जो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की साइड से ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पंजाब के अंदर। रोर कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन जर्मनी, ये जर्मनी के अंदर है। मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि दुनिया में जर्मनी मेरे ख्याल है 4थे नंबर पे सबसे ज्यादा कोल कंजम्पशन कर रहा है। सबसे पहले नंबर पे चाइना, फिर इंडिया, फिर USA, फिर जर्मनी। जो पाकिस्तान के अंदर नेस्पाक है वो स्टैंड करता है नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। नेम द फेमस नॉवेलिस्ट हु रोट फॉर होम द बेल टोल्स। ये एमए इंग्लिश के अंदर जो है ना वो नॉवल है। द सन ऑल्सो राइजेस, ये भी एमए इंग्लिश के अंदर है। द ओल्ड मैन एंड द सी एंड फेयरवेल टू द आर्म्स, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखे थे। बहुत शानदार नॉवेलिस्ट अर्निंग हेमिंगवे है। अगर आप कभी इत्तेफाक बने कोई अच्छी किताब पढ़ने का तो इनके ये नॉवल पढ़ लीजिएगा, मजा आएगा, वक्त जाया नहीं। सिट्रस फ्रूट आर कंसीडर्ड रिच इन विच विटामिन? जो हमने पढ़ा था स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी में सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, ये जो खट्टे फ्रूट होते हैं जैसा कि लीमू, तुर्श फ्रूट जो होते हैं उनमें विटामिन सी होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। एंटाकामा डेजर्ट जो है ना वो चिली के अंदर है, अफ्रीका के अंदर। पुअर नाइट विजन इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से पुअर नाइट विजन होता है। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए किस किस में होता है? आप मेरी CSS की अगली वीडियोस देखेंगे तो उसमें हम
जनरल साइंस एंड एबिलिटी करेंगे उसमें भी उसमें हम अच्छे से जितने वाइटामिन हैं B12 ABCD सबके सब हमको एक पूरा लेक्चर उसके लिए हम अलॉट करेंगे। विच वाइटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग? विटामिन सी हीटिंग से जाता है, ये सबसे तेजी सबसे ज्यादा मिकदार में होता है, ये सबसे कम टाइम में रिटेन बॉडी रख पाती है, ये हीट करने से चला भी जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट? सनलाइट से कौन सा विटामिन इंसान को मिलता है? यह है डी। विटामिन डी प्रिवेंट्स बोन डिसीज और इसके अलावा और भी बहुत से डिजीज हैं जिससे विटामिन डी प्रेजेंट जो है ना ये हड्डियों को मजबूत भी करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ बांग्लादेशी पार्लियामेंट? ज्योतिया संसाद इसकी पार्लियामेंट को कहते हैं। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी फेमर है, जो पट की हड्डी है ना इसको कहते हैं, वो सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी होती है। द लार्जेस्ट ऑर्गन और ह्यूमन बॉडी इज स्किन, सबसे ज्यादा इंसानी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो स्किन है। ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेपारिन। इंसान का जो खून है वो इंसानी बॉडी के अंदर इस हेपारिन की वजह से नहीं जमता, नहीं तो ये जम जाए। गांधी स्टार्टेड द दंडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। 1930 के अंदर गांधी ने शुरू किया था जिसमें जो गोरा था वो यहाँ से नमक निकाल के ले रहा था, तो सॉल्ट की जो एक्सप्लॉयटेशन थी ना उसको रोकने के लिए गांधी ने स्टार्ट किया था। अंडर हुज लीडरशिप द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेट अप? आगा खान की लीडरशिप में 1906 के अंदर की ये बात है जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, जिसने बाद में जो है ना वो पाकिस्तान बनाया था। द अहरार मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज नेशनल एंड मिलिटेंट मूवमेंट, अहरार मूवमेंट। द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड ड्यूरन लाइन। ये 1893 में डिमार्केट हुआ था और 1893 के अंदर और डिमार्केट हुई थी बरतानवी और अफगानी लोगों के दरमियान, और ये 1611 किलोमीटर की है। अक्सर इसको 2400 कुछ किलोमीटर की कहते हैं, लेकिन ये 2611 किलोमीटर की है टोटल। ये 2650 किलोमीटर की है, 2400 कुछ की नहीं है, ये 2424 की नहीं है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ आजाद कश्मीर? आजाद कश्मीर का टोटल एरिया है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर्स। अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? वो ओ है, ओ नेगेटिव को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स? वो है सेप्लिन। सेप्लिन को कहते हैं कब्रस्तान ऑफ आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ बर्ड्स? ये हालेजी लेक है। हालेजी लेक जो है ना वो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है ये। नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इस्तेमाल होता है? विटामिन के। विटामिन के खून की क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। द विटामिन विच कैन बी मोस्ट इजीली सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी इज विटामिन डी। सबसे ज्यादा आसानी से सिंथेसाइज हो जाता है इंसानी जिस्म के अंदर विटामिन डी। और विटामिन डी कहाँ से आता है? सनलाइट से और एग की जर्दी वगैरह से, और भी इसके काफ़ी सोर्सेज हैं। मैंने बताया कि आपको आप मेरा बाकी क्लासेस ले लीजिएगा, पता चल जाएगा कहाँ से। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काज स्कर्वी जो है ना उसकी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से इंसान को स्कर्वी होती है। रिकेट्स इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। रिकेट्स होती है उससे। विच इज द लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ इंटरनेट? गूगल है आज भी। सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट इज याहू। इंटरनेट मोस्टली यूज फॉर द पर्पज ऑफ ईमेल नहीं, ये पुराना हो गया। अभी आज की डेट में इसका सही जवाब है कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है इंटरनेट। विक्टोरिया इज द नेम ऑफ वाटरफॉल वेयर इज सिचुएटेड? ये जिम्बाब्वे अफ्रीका के अंदर है। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस? कार्बन हाइड्रोजन जो है ना वो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट गैस है। डायलिसिस इज यूज फॉर द पीपल विच डेफिशिएंसी? किडनी के लिए इस्तेमाल होता है डायलिसिस। यूनिट डेसिबल इज द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। डेसिबल जो है ना वो यूनिट डेसिबल इज द मेजरमेंट ऑफ, किस लिए इस्तेमाल होता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डेसिबल इस्तेमाल चेक करता है। सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। जो सूरज की रोशनी है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द बोन एंड टीथ फॉर्मेशन? विटामिन डी कहाँ से हासिल होता है? ये सूरज वगैरह से। द विटामिन केपेबल ऑफ इंफॉर्मेशन
द विटामिन केपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज विटामिन बी, ये खून बनाने के काम आता है। The vitamin which is generally execreted by the humans in urine is vitamin C निकल जाता है। मैंने कहा था ना सबसे ज्यादा ये मिलता है, सबसे जल्दी ये निकलता है। गुआवा इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। हाई डोज ऑफ विच विटामिन कैन डिस्ट्रॉय द किडनी, विटामिन ई है ये। विटामिन ई जो है ना वो बुढ़ापे वगैरह को रोकता है और मर्दाना और इस तरह की जो चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन ई। सो इसकी ज़्यादा डोज किडनी को तबाह कर सकती है। स्पेक्ट्रम इज मेड ऑफ 7 कलर्स। सनलाइट कितने रंगों से बनती थी? 7 रंगों से। स्पेक्ट्रम भी 7 रंगों से। व्हाट बॉडी ऑफ वाटर कनेक्ट्स द बॉस्फोरस स्ट्रेट विद द ब्लैक सी, सी ऑफ मारमारा, ये तुर्की के अंदर है सी ऑफ मारमारा, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट और ब्लैक सी को मिलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स अरेबिया एंड अफ्रीका? बाबुल मंदीप, आपको नजर आ रहा होगा अफ्रीका और अरेबिया के अंदर बाबुल मंदीप है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? ये है पाक स्ट्रेट, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान छोटा सा वो है। It separates Spain from Africa and connects Mediterranean Sea with the Atlantic Ocean। ये जिब्राल्टर स्टेट है, बहुत मशहूर है। स्पेन, मोरक्को, बाबुल मगरिब जो है ना it separates Spain from Africa and connects Mediterranean Sea with the Atlantic Ocean। ये जिब्राल्टर स्टेट है, बहुत मशहूर स्टेट है ये। स्पेन और मोरक्को के अंदर आती है और इसको बाबुल मगरिब भी कहते हैं। ब्रास इज एन alloy of copper and zinc। वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23 मार्च। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कील कैनल लिंक करती है नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी को। ये 98 किलोमीटर है, ये जर्मनी के अंदर है।